Good morning, dear students. Welcome back in maths class. Today we are going to do chapter 21, perimeter and area. Fine. और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि perimeter क्या है. Perimeter of a plane figure, the sum of the lengths of all the sides of a plane figure or length of its boundary is called perimeter. कोई ये प्लेन फिगर है, क्लोज्ड है, ठीक है. जब इसकी सारी साइड्स को हमने प्लस कर दिया, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, इन सबको हम प्लस कर देंगे तो वो हमें क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा. या फिर और क्या है डेफिनेशन, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है. ये बाउंड्री ही है, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड, जो आउटर हमारा है दे रखा इस फिगर का आउटर पार्ट इज कॉल्ड द बाउंड्री, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द क्लोज फिगर, ठीक है. अब हमने सीखना है, फॉर्मूला है रिलेटेड टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है. ये आपने लर्न कर लेना है. इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. स्क्वायर की क्या पहचान है, स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. सपोज अगर हमने इसको ए मान लिया है तो ये ए, यहां पर भी ए है, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस वन इज ऑल्सो ए. तो ए कितनी टाइम है, 4 है. दैट्स वाई वी आर राइटिंग 4 मल्टीप्लाई बाय ए लिख सकते हो, या साइड एक, दिस इज द साइड. तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. अब हमने बेटा इससे रिलेटेड हमने कर लेने क्वेश्चंस. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. चैप्टर 21 ए के क्वेश्चन हमने कर लेने हैं. हमने फर्स्ट क्वेश्चन करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इन विच मैं फर्स्ट पार्ट ही करूंगी आपके लिए. रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ आपके पास दे रखी है. तो लेंथ है 16.8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6.2 सेंटीमीटर. अब ये उन्होंने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का बोल रखा है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है. तो लेंथ हमारे पास है 16.8 एंड विड्थ है 6.2. फाइन. अब सबसे पहले बोर्ड मास लगाएंगे. ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को हमने प्लस कर दिया, 16.8 प्लस 6.2, तो ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 46 सेंटीमीटर जो है आपका पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आ गया, ठीक है. अब हम उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्विकली वी विल बी रीडिंग आउट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड एट रेट रुपीज 16 पर मीटर. मतलब 1 मीटर की कॉस्ट क्या दे रखी है, रुपीज 16 दे रखी है, ठीक है. अब फेंसिंग करनी है. फेंसिंग, अब देखो बेटा, आपने कोई फील्ड देखा होगा या अपने घर में हमने बाउंड्री बना रखी होती है ना, हमारे घर के चारों तरफ हमने उसको कवर करके रखा होता है, ठीक है. तो फेंसिंग का मतलब है हमने एक बाउंड्री बना रखी है, ठीक है, उसको कवर कर रखा है चारों तरफ से. दैट इज रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसकी फेंसिंग का मतलब है पेरीमीटर से रिलेटेड है. आई विल शो यू द फिगर, विद द फिगर आई विल शो यू. अब सपोज ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है. अब इसको हमने जब हमने चारों तरफ से हमने इसको कवर कर रखा है, ठीक है. दैट इज फेंसिंग विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है. आपने खेतों में देखी होगी, आप कुछ बच्चे गांव के भी होंगे, तो इस तरह से फेंसिंग करी होती है ना, ठीक है. ये दिस विल बी द फेंसिंग, ठीक है. बाउंड्री वॉल बना रखी हो या फिर, ठीक है, दैट विल बी द फेंसिंग. अब हमें क्या, फेंसिंग का मतलब है चारों तरफ से हमने इसको कवर कर दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पर भी है, इधर भी है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. अब दैट मीन्स ये हमें इसको, इस फील्ड का पेरीमीटर फाइंड आउट करना सबसे पहले, ठीक है. पेरीमीटर, अब ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है. हमें लेंथ भी दे रखी है, लेंथ ऑफ द फील्ड दैट इज 62 मीटर है एंड विड्थ ऑफ द फील्ड दैट इज 32 मीटर है. अब इसी तरह से हमें पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. अब ये वैल्यूज पुट कर दें, 2 इंटू 62 प्लस 32, ठीक है. इन दोनों को प्लस करके यू विल बी गेटिंग 95. 2 मल्टीप्लाई बाय 95 दैट इज 190 मीटर, ठीक है. अब ये आ गया आपका पेरीमीटर, ठीक है. उसके बाद आपको दे रखी है कि
कॉस्ट क्या होएगी आपको पूछा है उन्होंने कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। अगर आपको रेट ऑफ फेंसिंग क्या दे रखा है ₹16 पर मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट जो है ₹16 दे रखी है। ठीक है, तो 190 मीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी ₹16 मल्टीप्लाई बाय 190। तो आपके पास टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग 3040 रुपीज जो है टोटल आपको खर्चने पड़ेंगे फॉर द फेंसिंग ऑफ दिस फील्ड। फाइन, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसके जैसा ही है। क्वेश्चन 3 है, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3 इफ इट्स पैरीमीटर इज 128 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। डायमेंशन मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आपके पास रेशो दे रखी है 5:3, फाइन, और क्या जो जो चीजें आप दे रखी हैं वो आप लिख लेंगे। गिवन पैरीमीटर क्या है 128 मीटर है, गिवन रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ दैट इज 5:3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ एंड द विड्थ इज इक्वल टू, हमने इसको x वेरिएबल के साथ एज्यूम कर लेंगे। 5x जो है लेंथ हो गई, 3x क्या हो गई विड्थ हो गई। ठीक है, अब पैरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि उन्होंने हमें पैरीमीटर ऑलरेडी हिंट दे रखा है कि पैरीमीटर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है पैरीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब ये भी तो पैरीमीटर ही है, तो दैट इज 128 यहां लिख दिया। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये वाली जो डायमेंशन है यहां हम पुट कर देंगे 2 इंटू 5x प्लस 3x, फाइन, इज इक्वल टू 128। अब 5x प्लस 3x क्या हो जाता है 8x, 2 इंटू 8x इज इक्वल टू 128, 8 2 16x इज इक्वल टू 128। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8/16। अब इसको कट कर देंगे तो 16 1 16, 16 8 128 होता है। तो 8 आपका x वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो लेंथ क्या हो जाएगी 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 8, x की वैल्यू हमने 8 निकाली है, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 40 मीटर। विड्थ क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 24 मीटर। तो ये दोनों डायमेंशंस आ गई, लेंथ एंड विड्थ। फाइन, अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दे रखा है, क्वेश्चन है द लेंथ एंड the width of the rectangular field are in ratio 7:4. The cost of fencing the field at ₹25 per meter is ₹3,300. Find the dimensions of the field. Dimensions मतलब length and width find out करनी है आपको। ठीक है, जो जो चीजें आपको दे रखी हैं that you will be writing. First of all आपको जो टोटल कॉस्ट है फेंसिंग की, ठीक है, वो दे रखी है दैट इज 3,300, और उसकी पर मीटर कॉस्ट भी दे रखी है। अगर आपके पास टोटल कॉस्ट और पर मीटर कॉस्ट दे रखी है तो आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इसको किस तरह से करना है, सो आपके पास क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दैट इज ₹3,300। ठीक है, रेट ऑफ फेंसिंग क्या है ₹25 पर मीटर। ठीक है, आपको 25 रुपीज पर मीटर दे रखे हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है 3,300 डिवाइडेड बाय 25। अब इन दोनों को कट करेंगे तो 25 के टेबल पर ये पूरा पूरा कट हो रहा है, दैट इज 132 मीटर क्या आ जाएगी आपकी, ये पेरीमीटर आ गया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड आ गया। अब आपको गिवन रेशियो क्या है लेंथ और विड्थ की 7:4 है। लेट लेंथ 7x होगी, x वेरिएबल के साथ हमने मान लिया लेट लेंथ इज इक्वल टू 7x एंड लेट विड्थ इज इक्वल टू जब इज 4x। जब भी आपके पास रेशियो में आएगा ना इस तरह से, अगर डायमेंशंस दे रखी हैं, लेंथ विड्थ दे रखी है, उनकी रेशियो में दे रखी है, तो आपने उसको वेरिएबल के साथ मान लेना है, x वेरिएबल के साथ या y वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के साथ मान सकते हैं कि 7x एंड 4x या कोई भी रेशियो दे रखी हो तो उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
अब आपके पास पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब दैट इज 2 इंटू 7x प्लस 4x, 7 हमने लेंथ मानी थी, 4x हमने ब्रेड्थ मान ली थी। अब हमने रिसेंटली पेरीमीटर निकाला है, यहाँ पर आई विल शो यू, यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने पेरीमीटर निकाला था ना अभी, ठीक है। तो ये पेरीमीटर को यहाँ पर हमने रख दिया क्योंकि ये दोनों ही पेरीमीटर्स हैं। दिस इज ऑल्सो पेरीमीटर एंड जो हम एक्स वेरिएबल के साथ निकाल रहे हैं दैट इज ऑल्सो पेरीमीटर। तो 7 प्लस 4 दैट इज 11x मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 22x इज इक्वल टू 132। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 132 डिवाइडेड बाय 22 दैट इज 22 1 जा 22 और ये 6 पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यू आर गेटिंग यहाँ पर 22 6 जा 132 होते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब लेंथ क्या थी 7x दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 7 6 जा 42 मीटर होते हैं। इसी तरह से ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 4x दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 मीटर। फाइन, तो ये आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। हमने डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड विड्थ हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स आर। फर्स्ट पार्ट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये हमें फर्स्ट पार्ट करना है, आपके पास दे रखा है, हमने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर गिवन साइड है 3.8 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। बेटे आपने फॉर्मूला जरूर लिखना है। सपोज अगर आपका क्वेश्चन कहीं रॉन्ग हो जाए और आपने फॉर्मूला लिखा है तो यू विल बी गेटिंग हाफ मार्क्स। फाइन, तो यू आर सपोज टू राइट फॉर्मूला इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जो भी फॉर्मूला है, जैसे चाहे रेक्टेंगल का रिलेटेड है या एरिया से रिलेटेड है, अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो यू विल बी, और आपका आंसर गलत आ रहा है देन यू विल बी गेटिंग हाफ मार्क्स एटलीस्ट आपका फॉर्मूला लिखने के, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूलास। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.8, साइड 3.8 है, इसको मल्टीप्लाई करके यू विल बी गेटिंग 15.2 मीटर आपका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 21 मीटर। एक साइड स्क्वायर की 21 मीटर है। एडजेसेंट टू दिस फील्ड देयर इज रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग इट्स sides in ratio 4:3. If the perimeter of both the fields are equal, find the dimensions of the rectangular field. फिर से dimensions find out करनी है rectangular field की, ठीक है। और क्या दे रखा है, जो perimeter है, perimeter of both the fields are equal. perimeters equal हैं, मतलब perimeter of square and perimeter of rectangle जो हम निकालेंगे that will be equal, that is equal, they already given in the question, it is already given in the question, ठीक है। तो starting with the question, अब हमारे पास जो जो चीजें हैं that you will be writing, side of the square field 21 मीटर। अब हमने सबसे पहले हमें यह पता है कि 21 मीटर अगर साइड है स्क्वायर की तो हम क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकल जाएगा, that is 4 multiply by side, that is 4 multiply by 21, साइड क्या है 21, that is 84 मीटर हो गया। अब आपके पास गिवन रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ दैट इज 4:3। अब हमने जब भी रेशियो में आया ना, यहाँ पर लेंथ और विड्थ की रेशियो दे रखी है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे t से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे a से मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल बी राइटिंग लेट लेंथ इज इक्वल टू 4x एंड विड्थ इज इक्वल टू 3x। ये हो गई लेंथ एंड विड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो 2 इंटू 4x प्लस 3x, ठीक है। ये हो गया 7x मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपको क्या बताया हुआ है कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, दोनों के पेरीमीटर्स इक्वल हैं, मतलब इन दोनों को आप इक्वल कर दोगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये रहा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने ये निकाला है, इन दोनों को आप इक्वल कर देंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब ये हो गया 14x इज इक्वल टू 84 मीटर।
x की वैल्यू क्या हो जाएगी 84 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 1 जा 14, 14 6 जा 84, तो x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हमारे पास है 4x, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 6, x की वैल्यू क्या है 6, विड्थ इज 3x, 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 18 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 9.4 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब अभी रिसेंटली हम ये चैप्टर करके हटे हैं। इक्विलेटरल मतलब ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स इक्वल, जिनकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक साइड हमें 9.4 दे रखी है, तो तीनों की तीनों साइड्स क्या है 9.4, 9.4 एंड 9.4। पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, टोटल लेंथ कर दिया 9.4 प्लस 9.4 प्लस 9.4, दैट इज ये 9.4 3 टाइम है, 3 मल्टीप्लाई बाय 9.4 हमारे पास आ जाएगा 28.2 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस की क्या पहचान होती है, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये ट्राइंगल हमने अगर ड्रॉ करी, ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि 2 इक्वल साइड्स आर 8.5, 8.5, 8.5 2 टाइम करेंगे। ठीक है, और एक 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन सबको हमने प्लस करें। मैं आपकी ये फिगर ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर, यू विल बी डूइंग इट योर सेल्फ ओनली। ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। ठीक है, उसकी 2 साइड्स इक्वल हैं और एक साइड क्या है अनइक्वल है। तो एक साइड आपकी 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, वन साइड इज 7 सेंटीमीटर, ओके, and the other sides are 8.5 centimeter and this side is also 8.5 centimeter. पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन तीनों को जब आप प्लस कर देंगे तो यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिस इज 7 पॉइंट, ये इसको रब भी कर देती हूँ, 7 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, इसको डोंट कंसिडर इट एज समथिंग एल्स, 7 सेंटीमीटर है ये। ओके, तो 10 एंड नेक्स्ट वाला देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड्स होती हैं। अ फिगर, क्लोज फिगर विद द 5 साइड्स, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दोगे, यू विल गेट द पेंटागन का पेरीमीटर। एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब होता है जिस क्लोज फिगर विद 8 साइड्स, तो मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 4.5 कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4.5। नाउ नेक्स्ट वन इज रेगुलर डेकागन। डेकागन होता है अ क्लोज फिगर विद द 10 साइड्स, जिसकी 10 साइड्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ डेकागन। 10 मल्टीप्लाई बाय 3.6 जो आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन आप खुद करेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी ये क्लोज फिगर है, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इन सबको प्लस कर दोगे क्लोज फिगर में। ये जितने भी पार्ट्स हैं दैट यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ। ये सारे के सारे पार्ट्स को जब आप ऐड कर दोगे, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दीज क्लोज्ड फिगर। फाइन, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। कर लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाता है, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब इसको आपने उन्होंने बताया भी हुआ है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द थ्रेड that winds around the circle exactly once given the circumference of the circle। ठीक है, एक थ्रेड ले लेंगे, उसको जैसे सर्कल की शेप में रख दिया, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, उससे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। जब उसको थ्रेड को सर्कल की शेप में रख देंगे ना, ठीक है, सर्कल के इर्द गिर्द ऐसे राउंड करके, ठीक है, जब उसको आप ओपन करके देखेंगे, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है,
अब इसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला देख लेते हैं। दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है 22/7 होती है एंड r इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर आपके पास सपोज उन्होंने डायामीटर दे रखा है, दिस इज द सर्कल। ठीक है, अब डायामीटर क्या होता है, सेंटर के थ्रू जो लाइन जो है पास होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डायामीटर। अगर आपके पास डायामीटर दे रखा है तो आपने सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट करना है, दैट विल बी द पाई डी। ठीक है, पाई डी लगेगा अगर डायामीटर दे रखा, अगर रेडियस दे रखा है तो 2πr आ जाएगा। ठीक है, वेयर डी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 21B का, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इफ द रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस क्या है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया 2πr। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r, हमारे पास रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें पता यहाँ याद रखनी है कि 22/7 होती है पाई की वैल्यू। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28। अब ये 7 और 28 कट हो रहे हैं। ठीक है, 7 1 7, 7 4 28। अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 22 दैट इज 44 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको करेंगे तो आपके पास 176 क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इफ द रेडियस इज गिवन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस इफ द डायामीटर इज गिवन। डायामीटर ऑफ द सर्कल इज गिवन दैट इज 35 सेंटीमीटर डायामीटर दे रखा है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई डी, क्योंकि हम यहाँ पर हमें डायामीटर दे रखा है। तो गिवन डायामीटर क्या है, 35 सेंटीमीटर। तो पाई डी मतलब 35 सेंटीमीटर डायामीटर। पाई की वैल्यू लगा देंगे, 22/7 इज द वैल्यू ऑफ पाई। अब 7 एंड 35 कट हो गए, 7 1 7, 7 5 35 हो जाते हैं। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 110 सेंटीमीटर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is given that is 176 सर्कमफ्रेंस दे रखा है। ठीक है, अब आपके पास क्या चीजें गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है दैट इज 176 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेडियस मीन्स आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, हमने मान लिया कि लेट आर बी द रेडियस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 176, क्योंकि ये भी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है एंड दैट दिस सर्कमफ्रेंस इज ऑलरेडी गिवन टू यू। दोनों को इक्वल कर देंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 176 डिवाइडेड बाय 2π। ठीक है, अब पाई क्या होता है, 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया, 22/7 जो ना, ये वाला 7 जो है आपका न्यूमिरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो दिस 7 विल बी शिफ्टेड टू द न्यूमिरेटर। अब इसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ पर पहले 2 से कट करा हमने, दैट इज 88 आ गया। फिर 22 1 22, 22 4 88 होते हैं। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 28 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वी विल बी रीडिंग इट। क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द डायामीटर ऑफ अ व्हील हुज सर्कमफ्रेंस इज गिवन 264 जो है आपके पास सर्कमफ्रेंस गिवन है। ठीक है, तो डायामीटर ऑफ द व्हील फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या है, गिवन सर्कमफ्रेंस है 264 सेंटीमीटर। लेट डी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी इज इक्वल टू, ये भी सर्कमफ्रेंस है तो 264, दोनों को इक्वल कर दिया। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 264 ओवर पाई। पाई मतलब वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है,
तो 22 यहाँ डिनोमिनेटर में रह गया और 7 में क्या चला गया, न्यूमिनेटर में 7 चला गया। तो आफ्टर द कटिंग यू विल बी गेटिंग 12 एंड 7 आपके पास न्यूमिनेटर में रह जाएगा। 12 7 जा 84 हो जाता है। दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑन अ कार ऑफ अ कार in 500 revolutions if the diameter of the wheel is 77 centimeter। कोई व्हील है, उसका डायामीटर आपके पास दे रखा है, दैट इज 77 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ द व्हील। ठीक है, तो हम उसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लिया दैट मीन्स हमने क्या कर ली, फाइंड आउट रेवोल्यूशन, क्योंकि व्हील इस तरह से है। ठीक है, उसका चक्कर जो है, एक चक्कर जब लगा रहा है वो वो दैट इज अ डायामीटर, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज पाई डी। ठीक है, तो डायामीटर दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 77। 7 एंड 77 कट हो गए, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज 242 आ गया। ठीक है, अब इसको कट नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, ये होगी 1 रेवोल्यूशन, क्योंकि ये व्हील का हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लिया, दैट इज अ रेवोल्यूशन ओनली। ठीक है, एक चक्कर, रेवोल्यूशन मीन्स एक चक्कर लगाना, एक राउंड लगाना। ठीक है, तो आपका राउंड पता चल गया कि 242 सेंटीमीटर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है। फाइन, नाउ हमारे पास 500 रेवोल्यूशंस में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन हमने लिख दिया, 242 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन दैट इज 242 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस इन 500 रेवोल्यूशंस दैट इज 242 मल्टीप्लाई बाय 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में था तो हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, दैट इज हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से। ये 2 zeros के साथ ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1210 मीटर। रेवोल्यूशन में कितनी 500 रेवोल्यूशन में उसने कितना कंप्लीट करना है डिस्टेंस, दैट इज 1210 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।